नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज जो लीडरशिप का चैप्टर है वो क्या है कर्कपैट्रिक लीडरशिप मॉडल। ये लीडरशिप मॉडल क्या है, ठीक है? तो ये कर्कपैट्रिक का क्या हुआ, जैसे सपोज़ करो आपने उसे जो है मतलब सब कुछ करा दिया है। क्या किया आपने उसे ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिया है। मान लो कोई एम्प्लॉयी है, वो ट्रेनिंग दे लेकर के आया, ठीक है? और आपने उससे पूछा कि भाई क्या सीखा? बहुत सीखा सर, बहुत कुछ सीखा। भाई क्या सीखा कुछ बताओ सर? बहुत बढ़िया सीखा। अब फिर आपने पूछा कि नहीं अब बताओ क्या सीखा? अरे यार जाके तुम भी सीख लो। यानी आप उसके बिहेवियर को आप चेक करो कि मतलब मतलब वो वहाँ पे कुछ नहीं करने गया था। वहाँ पे वो जो 5 स्टार होटल्स में जो उसकी मतलब ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे वो सिर्फ़ खाने गया था, ठीक है? और बस वही खा कर के वो मज़ा लेकर के चला आया। तो अब हम इसे चेक करेंगे, कर्कपैट्रिक मॉडल में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पहली चीज़ उसका रिएक्शन मतलब जब वहाँ से आया तो उसका रिएक्शन कैसा था, ठीक है? रिएक्शन का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मतलब वहाँ पे वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, कि मतलब वो इंटरेस्टेड था या इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है? कि अगर वो इंटरेस्टेड था तो वो सच में था या सिर्फ़ वो एक्टिंग कर रहा था? ये आपको एनालिसिस करना होगा जो 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 ये सारी चीज़ें करवा रहा है, ठीक है? फिर क्या है? लर्निंग मतलब उसने क्या सीखा है? जैसे मैं बोला ना जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते, आप उसे इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। मान लो आप कोई एम्प्लॉयी हो, ठीक है? कोई भी एम्प्लॉयी है, आपने उसे भेजा कि जाओ यार ट्रेनिंग लेकर के आओ और वो गया वहाँ पे मज़े लेकर के चला आया। आपसे बोला कि भैया मैंने ट्रेनिंग ले ली। भैया सीखे क्या हो? अब वो कुछ आपको बता ही नहीं रहा है। तो उसे आपको क्या करना होगा? मेज़र करना होगा आपको, ठीक है? फिर क्या है? बिहेवियर। आपको चेक करो, क्या उसके बिहेवियर में वो चीज़ आई है कि नहीं आई है? ठीक है? वो जो उसका एक बिहेवियर है जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे जब इंसान के अंदर नॉलेज आ जाता है, जैसे एक कंपैरिज़न करो एक सन्यासी में या एक नॉलेजेबल जैसे एक प्रोफ़ेसर हो गया, ठीक है? एक प्रोफ़ेसर का और एक नॉर्मल व्यक्ति का, ठीक है? आप प्रोफ़ेसर वाला कपड़ा नॉर्मल व्यक्ति को पहना दो, ठीक है, लेकिन अगर जब वो आप बात करोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि यार प्रोफ़ेसर कौन है, नॉर्मल व्यक्ति कौन है, ठीक है? तो उसी तरीके से उसका बिहेवियर में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। फिर क्या है आरओआई रिटर्न ऑन इक्विटी ये मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में हुआ। आरओआई का मतलब ये हुआ कि अब वो जो काम है, ठीक है? क्या अब वो उस मतलब जो रिज़ल्ट जिस लिए हमने उसे ट्रेनिंग दी थी, क्या वो उस रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप इस तरीके से समझो। क्या वो व्यक्ति उस रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जब ये तीनों चीज़ें यानी उसका रिस्पॉन्ड ये जो मैंने आपको दिया था ना रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, आरओआई आप इन चारों पैरामीटर्स पे आप उसे चेक करोगे। क्या करोगे? चारों पैरामीटर्स पे चेक करोगे। जब इन्हीं चारों पैरामीटर्स पे लोग काम करते हैं, तो क्या होता है ना पहले लोग एम्प्लॉयी रहते हैं, एम्प्लॉयी से टीएल बनते हैं, टीएल से एएम बनते हैं, एएम से असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनते हैं। ठीक है? फिर ये सीढ़ी जो है ना ऊपर चलती जाती है, कहाँ तक जाती है? सीईओ तक जाती है, यानी चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर तक जाती है। ठीक है? तो आपके पास जो भी एम्प्लॉयी हैं या आप जैसे अब अपना इंडिविजुअल का एग्ज़ाम्पल लो। जैसे मान लो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने लिख कर के रखा है कि अगर आपके पास 5 साल नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में मत आओ। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? जैसे जब आप अपना ऑब्ज़र्वेशन खुद करोगे पहले साल का, तो पहले साल आपका ऐसे निकल जाएगा कि आपको हवा नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर जब आपने पहले साल की गलतियाँ लिखी हैं, पहले साल की गलतियाँ लिखी हैं, तभी जब दूसरा साल आएगा तो आप उन गलतियों को जब पढ़ोगे, देखोगे तो आप उसे इम्प्रूव करोगे। फिर ऐसा नहीं गलतियाँ नहीं होंगी, उससे कम गलतियाँ होंगी। फिर तीसरे साल, चौथे साल जब ये 3-4 साल जब होगा ना तो आपकी गलतियाँ बिल्कुल ना के बराबर हो जाएँगी और आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा करोगे। अगर आप इंट्राडे की बात करें, तो इंट्राडे में जो अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 6-7 ट्रेड आपके बहुत अच्छे जाएँगे। जैसा सोच रहे हो आप बिल्कुल वैसे जाएँगे। ठीक है? तो ये क्या हुआ इंडिविजुअल लेवल पे आपने क्या किया? अपने आप को चेक किया, ठीक है? अपने आप को चेक किया, अपने आप को मैनेज किया और अपने आप को जो है ना मतलब अपने अपने आप की लीडरशिप हो गई ये। ये क्या हो गई? ये अपने आप को लीडरशिप बनाया मतलब लीडरशिप के तहत आपने अपने आप को मेज़र किया, फिर अपने आप को आपने इम्प्रूव किया, ठीक है? तो ये जो था
कर्कपैट्रिक मॉडल में जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो जिसके योग्य है, आप उसे वही काम दो। जैसे मछलियाँ हो गई, मछलियों को पेड़ में चढ़ाओ, कभी नहीं चढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि उनका जो मतलब लक्ष्य है या जो जीवन है वो पानी में है। पानी में आप उसे भगाओ, उससे तेज़ कोई नहीं भागेगा, ठीक है? अब आप जैसे जो पेड़ पे चढ़ने वाले जानवर हैं, आप उन्हें पेड़ पे चढ़ने के लिए बोलो, जैसे मंकी हो गया, मंकी को बोलो, जहाँ कहोगे वहाँ चढ़ जाएगा। तो जो जिस योग्य है, ठीक है? जो जिस योग्य है, आपके अंदर ये मतलब ये एक लीडर ही समझ सकता है। क्या समझ सकता है? एक लीडर ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है? लीडर क्या होता है? लीडर एक इन्फ्लुएंसर व्यक्ति होता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? तो ऐसे जैसे जब भी आप अपने आप को जब इन्फ्लुएंस करना हो, जैसे हर एक आदमी का एक टेक पॉइंट होता है, ठीक है? जैसे कोई नशा जब लेता है, तब उसका इंटेक जो है ना बाहर आता है। कोई किताब अच्छी पढ़ता है, तब वो मतलब उत्तेजित हो जाता है। इसी तरीके से ना मतलब आप अपने एक टेक को ढूँढो, मतलब आपको किस चीज़ से एनर्जी मिलती है। जब ये चीज़ आपको पता चल जाएगी ना, तो चीज़ें जो है ना बेहतर से बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था मेरा, आपको कैसा लगा? अभी एक एक हेडिंग और है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है? फिर आप धीरे-धीरे चीज़ों को सीखो, अपने आप पे रिसर्च करो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है? जब अपने आप को आप इम्प्रूवमेंट करोगे, तभी ये सारी चीज़ें जो है ना बेस्ट से बेस्ट बेहतर से बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएँगे और आपको वैसे-वैसे सीखना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप सीखना भी स्टार्ट नहीं करोगे। इसलिए अपने आप को आप देखो, सुनो, जानो, फिर उसी पे चल दो, सब मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है? और ये जान लो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अपना सीना ऐसे थपथपा लेना। क्यों? क्योंकि आप 1000 व्यक्तियों में से सिर्फ़ 1 व्यक्ति हो, क्योंकि 1000 व्यक्ति में से एक ही व्यक्ति सीखने के लिए इंटरेस्टेड होता है, बाकी सब कोई सीखना नहीं चाहता। ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।